डिस्कस क्या कर रहे थे एक्चुअली फैक्टर अफेक्टिंग द रेट, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द केपी एंड केसी वैल्यू, ठीक है, ये डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले चीज हमने देखी टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे बेटा किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो पहली चीज होगी टेम्परेचर, दूसरी चीज होगी डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो सेकंड फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन जो केसी की वैल्यू को किस तरीके से चेंज करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तो सबसे पहले तो लिख दूंगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने कोई रिएक्शन करवाई ए है, इससे चले हम बी पर, ठीक है। इसका केसी मान लो था वो कुछ एक्स था, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब अगर मान लो बी से ए कर दिया मैंने, मान लो बी से ए कर दिया, तो क्या होगा रिएक्शन केसी की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा, ठीक है, केसी की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं होगा, जो केसी की वैल्यू है ना वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इसके लिए जो केसी होगा उसको हम कह लेते हैं केसी डैश। वो क्या हो जाएगा, जो पहले वाला केसी था ना, यानी ये जो केसी था उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। यूनिट इसकी जो है वो वही रहेगी, मोल पर लिटर, क्योंकि ये भी तो केसी है ना अल्टीमेटली, तो इसका मोल पर लिटर या जो भी इसकी यूनिट थी वो वही रहेगी, ठीक है। तो डिपेंड करेगा इसकी डेल्टा एन क्या थी, क्योंकि केसी की जो यूनिट होती है वो मोल पर लिटर होती है, पावर डेल्टा एन होती है, तो वो तो ठीक है, यूनिट यूनिट सब चेंज जाएगी, बस जो इसका जो वैल्यू होगी, जो न्यूमेरिकल डिजिट होगी, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो उसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा एग्जांपल, जो एक फेमस रिएक्शन जिसके समझ हम लोग देखते जा रहे हैं, देख रहे हैं बहुत देर से, ठीक है। जैसे हमने कहा N2O4 मान लो बनाता है NO, ये गैसेस था, ये भी गैसेस था। हमने कहा क्या कि अगर इसके लिए जो Kc की वैल्यू है वो मान लो उन्होंने दे रखी है Kc ही है, Kc है, तो अगर मान लो इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दिया, यानी मान लो अगर मैंने इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kc है, यानी Kc दे रखा है, ठीक है। और अगर मान लो मैंने इसको उल्टा कर दिया, ये कर दिया, मान लो ये कर दिया मैंने, इसको क्या कर दिया N2O, ठीक है। तो क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका जो केसी बनेगा, इसका जो केसी डैश बनेगा वो बनेगा पहले वाले केसी का रेसिप्रोकल या उल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। बात समझ में आती है। अभी मैं करवाऊंगा, सवाल भी करवाऊंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। एक छोटा सा सवाल लिखो, अच्छा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल लिखो, अच्छा सा सवाल है। अगर मान लो मैंने ए से बनता है बी, ए से बनता है बी बनाता है आपका सी, और सी बनाता है आपका डी, ठीक है। ये आपकी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मान लो, उसकी स्टेप्स हो गई अलग अलग, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, ठीक है। इसके लिए इस स्टेप के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अपन को दे रखा है 2 3 4, ठीक है। 2 3 4 मोल पर लिटर, मोल पर लिटर, मोल पर लिटर, यूनिट आप लिखने को टेंशन नहीं। अगर मान लो मैं क्या पूछता हूँ कि ए से डी के लिए क्या होगा, मतलब मैंने ओवरऑल रिएक्शन बोली ए से बना डी, तो हमने इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कैसे पता करोगे। तो बड़ा सिंपल है, कोई समस्या नहीं है। देखो एक चीज मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से रिएक्शन है उसको डिपेंड करता है। तो देखो अगर आपने रिएक्शन को जोड़ दिया तो केसी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी जो इसका जो केसी होगा वो क्या हो जाएगा, जो केसी वन था इसको वन कह लो, इसको टू कह लो, इसको थ्री कह लो, तो केसी वन प्लस मल्टीप्लाई केसी टू इंटू पे केसी थ्री, यानी अगर रिएक्शन को जोड़ते हैं तो उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो आपका होगा 2 इंटू थ्री इंटू फोर, यानी फोर कितना हो जाएगा, ये 3 टू 6 और 6 फोर का कितना होता है 24, तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको ऐसे करके क्लियर करवा दी कि अगर इन इक्वेशंस को ऐड करोगे तो इनका जो केजी होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का मतलब प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे सभी का। अब अगर मान लो मैंने पूछा है कि डी से ए पे जाने का क्या होगा, तो बेटा अगर रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो ये कितना, इसका जो केसी होगा वो कितना हो जाएगा 1/24, इससे पहले वाला एग्जांपल याद करो वही चीज, ठीक है, 1/24, ठीक है, ठीक है। तीसरी जो फैक्टर है वो इफेक्ट करता है स्टेशनमेट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टेशनमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोलर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, कि हम चले ए से बी पर, ठीक है। और अगर मान लो आपने स्टेशनमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसका जो केसी होगा, मान लो पहले एक्स था, तो अब जो केसी बनेगा वो क्या बनेगा, जो भी चेंज है उसकी पावर पे कर जाएगा। अभी बताया ना मैंने, अगर मान लो इसको मैंने 1/2 कर दिया था, आधा कर दिया था, 1/2 कर दिया था, तो चेंज हो जाता पावर पे आधा, ठीक है, वही सेम चीज, ठीक है। तीन चीजें हो गई जो इफेक्ट करती है बेटा किसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को, या केसी या केपी की वैल्यू को, टेंपरेचर, स्टेशनमेट्रिक कोएफिशिएंट, और तीसरा आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। लेकिन अगर मान लो आपको कोई ऑलरेडी गिवन दे रखी रिएक्शन, जैसे मान लो मैंने कहा N2O4 था बनाता है NO2, अब अगर मैंने ऑलरेडी आपको रिएक्शन दे रखी है तो क्या मैं इस, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये इक्वेशन है, ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है, तब आप इक्वेशन की डायरेक्शन थोड़ी चेंज करोगे, मैंने तो आपको ऑलरेडी गिवन दे रखा है। अगर मैंने पेन आपका खरीद के लेके आ गया तो मैं खरीद के लेके आ गया, अब मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि मैं बदलूंगा चेंज को, तो मैं बदल थोड़ी ना, मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उतना है, मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को फॉर अ गिवन रिएक्शन या फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन अगर मैं
केसी की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे पास मात्र एक फैक्टर है जो मैं चेंज कर सकता हूँ, वो है टेम्परेचर की मदद से मैं केसी या केपी की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। अगर मान लो आपने इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिया तो मतलब क्या आपने तो रिएक्शन ही चेंज कर दी ना, रिएक्शन बदल दी। मतलब मैं तो उस रिएक्शन के लिए पूछ रहा था ना, आपने 2 कर दिया, आपने आधा कर दिया, आधा का 3 गुना 4 गुना कुछ, आपने उस रिएक्शन के लिए तुमने जवाब दिया। मैं तो उस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, यानी मैं इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। आप इस रिएक्शन में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ना आप इस रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ना आप इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज कर सकते हो। मैंने तो ऑलरेडी आपको रिएक्शन दे दी है, आप इस रिएक्शन के साथ छेड़खानी कर ही नहीं सकते, मतलब आप इस रिएक्शन को बदल सकते ही नहीं, आप इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज कर नहीं सकते, आप डायरेक्शन नहीं बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो आपको ऑलरेडी रिएक्शन दे दी है। अब मैंने कहा कि आपको इसका केपी या केसी बदलना है, तो आपके पास मात्र एक मात्र फैक्टर होगा, दैट इज टेम्परेचर, जिसकी मदद से आप उसको कर सकते हो, केपी केसी वैल्यू को बदल सकते हो। उसके अलावा जो केपी और केसी की वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, चाहे वो आपका कुछ भी हो जाए, नंबर ऑफ मोल्स हो जाए, कंसंट्रेशन हो जाए, प्रेशर हो जाए, कैटलिस्ट डाल दो, इनर्ट गैस कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा केपी और केसी की वैल्यू पर। यानी जो वैल्यू है केपी और केसी फॉर अ गिवन रिएक्शन, ये किसी भी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कह रहा प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कोई भी फैक्टर नहीं, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गए, कंसंट्रेशन हो गया, फलाना डिपेंडेंट, जो दिमाग में सब सब इंडिपेंडेंट, ठीक, कोई लेना देना, ठीक है। बात समझ में आती है। तो क्या करता हूँ, आपको एक छोटा सा सवाल करवा देता हूँ। वही ऐसी सवाल, SO2 गैस जो है वो O2 के साथ कंबाइन करती है, ये O2 के साथ रिएक्ट करती है तो बना लेती है SO3 को। इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 2 6 और ये भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो बैलेंस हो गई ये वाली रिएक्शन। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है वो दे रखा है 80, सपोज करो 80 दे रखा है। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है वो 80 दे रखा है। आपसे पूछता है कि SO3 जो है वो देती है अपन को SO2 प्लस पे O2, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसके लिए आपसे वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को पूछ रहा है, ये 2 था, इसको आधा कर दिया, ये 2 था, इसको आधा कर दिया, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो देखो हमने दो चीजें करी, दो गेम खेले यहाँ पर। क्या, एक तो हमने डायरेक्शन चेंज कर दी रिएक्शन की और उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हमने इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो इस अब रिएक्शन ही चेंज होगी ना एक प्रकार से, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो चेंज नहीं होना है, लेकिन वो किस तरीके से चेंज होगा, मतलब क्या किस क्या हो जाएगा। अभी सिंपल सवाल है, अभी तो करवाया मैंने आपको वैसी सवाल। देखो सबसे पहले तो डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये 80 का 1/80 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इनका सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे 2 है 2 है, तो इसका आधा कर दिया, मतलब रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना भी था सबके रिस्पेक्टिवली वो आधा हो गया। जैसे ये मान लो 1 था तो ये आधा हो गया, ये 2 था तो ये 1 हो गया, 2 था तो 1 हो गया, तो पावर में 1/2 लिख दो, सिंपल। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, दिख रहा है कैमरा में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/80 टू द पावर 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/80 का अंडर, ठीक है। बात समझ में आती कि नहीं आती, स्क्वायर रूट आप कर सकते हो 1/80 का, ठीक है। और एक सवाल और छोटा सा करवा देता हूँ मैं आपको, एक सवाल और करवा देता हूँ छोटा सा मैं आपको। अगर मान लो HI है, ये बनाता है H2 गैस और I2, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इस तरीके से, ठीक है। ये अपन को रिएक्शन जो ऑलरेडी दे रखी है। इसके लिए अगर आपको KC दे रखा है, KC की वैल्यू दे रखी है X, तो आपको अगर पूछता है वो कि इस रिएक्शन को उन्होंने क्या कर दिया, अल्टीमेटली इस रिएक्शन को उन्होंने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया और डबल कर दिया। जैसे मान लो हमने क्या कर दिया H2 प्लस में I2 और बना लेता है ये HI, ठीक है। इसको उन्होंने क्या कर दिया, कुछ इस तरीके से कर दिया, इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करा, डायरेक्शन चेंज कर दिया एक तो, और साथ में इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डबल कर दिया, ठीक है। इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डबल कर दिया। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन चेंज कर दी तो ये तो 1/x हो जाएगा, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डबल कर दिया तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/x², यानी जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/x², ठीक है। बात समझ में आती है, तो है ना। लेकिन अगर मान लो आपको इस रिएक्शन की इस रिएक्शन को इसके इसके इसका 80 था ना, अगर आपको इसी वैल्यू को चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो टेम्परेचर को चेंज करके। आपने अगर मान लो चेंज कर दिया, अगर मान लो ये 1/80 का अंडर स्क्वायर रूट कर दिया आपने, 1/80 का स्क्वायर रूट आ गया, तो ये तो तब आया ना जब आपने रिएक्शन को उल्टा कर दिया और उसके अलावा इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आधा कर दिया, मतलब आपने एक प्रकार से देखा जाए तो रिएक्शन चेंज कर दी, भले नेचर चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी रिएक्शन तो चेंज हो गया ना। मेरे को तो सिर्फ इसी रिएक्शन की सिर्फ और सिर्फ फिर से बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, लेकिन फिर भी मेरे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करना है, तो टेम्परेचर की मात्रा फैक्टर है जो चेंज कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है जो चेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इस तरीके की हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल सवाल थे। आज के इस वीडियो लेक्चर पे इतने ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, जो कि होगा लिटरेचर प्रिंसिपल के बारे में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो अपने वीडियो पे इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और या फिर मेल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आती, कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको डाउट है। ठीक है, तो फिलहाल तौर पे वीडियो पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।